नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध, आप सभी का सिविल गुरुजी और स्वयं से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे आप लोग? होप ऑल ऑफ यू आर सेफ। So here in front of you I am with the last moment, most important 100 formula which is required for the last moment GATE 2023 civil engineering including math. Okay, ये 100 formula जरूर जरूर देख के जाना दोस्त, क्वेश्चन तो वैसे। ओके, so let's start with the geotechnical engineering subject. तो इसमें गामा इज इक्वल टू जी प्लस ए सी डिवाइड बाई वन प्लस सी, दिस द फॉर्मूला ऑफ बल्क डेंसिटी इनटू गामा डब्ल्यू। इसमें ना आपको गामा के बदले कभी कभी रो भी मिल सकता है। रो इज इक्वल टू प्लस ए सी वन प्लस सी रो डब्ल्यू कर लेना। जस्ट इसमें एस इक्वल टू जीरो पुट कर दो, इस पुट कर दो, इट विल बी गामा डी जी गामा डब्ल्यू बाई वन प्लस सी, एंड इसमें एस इक्वल टू वन पुट कर दो, जी प्लस ई, इट विल बी सैचुरेटेड यूनिट वेट। एंड एस इज इक्वल डब्ल्यू जी सेवाग फॉर्मूला, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आता है वी एस इज इक्वल टू वी अपॉन वन प्लस सी, वॉल्यूम ऑफ सॉइड इज इक्वल टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वन प्लस सॉइड रेशियो। डब्ल्यू एस वेट ऑफ सॉइड इज इक्वल टोटल वेट ऑफ द सॉइल डिवाइड बाई वन प्लस वाटर कंटेंट। उसके बाद है सॉइल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जो ए लाइन का कॉन्सेप्ट है उसमें आई पी, याद रखना इसको, आई पी प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑब्टेन्ड थियोरेटिकली, क्योंकि नॉर्मली तो आईपी हम लेबोरेटरी में कैलकुलेट करते हैं, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, बट इट इज एक्चुअली प्लास्टिसिटी इंडेक्स जो है एक्चुअली दैट इज कैलकुलेट थियोरेटिकली 0.73 इंटू डब्ल्यू एल माइनस 20, लिक्विड लिमिट माइनस 20। उसके बाद है लिक्विडिटी इंडेक्स एंड कंसिस्टेंसी इंडेक्स। याद रखना लिक्विडिटी इंडेक्स प्लस कंसिस्टेंसी इंडेक्स इज इक्वल टू 1 होता है। मेन जो पॉइंट है इसमें कि लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड नहीं रहता है। आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग दैट लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड नहीं रहता है, तो क्या रहता है? प्लास्टिक, राइट? सो दैट मींस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी बाई आई पी। लिक्विडिटी में लिक्विड नहीं रहता है तो प्लास्टिक कंसिस्टेंसी में रहेगा, आईसी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल माइनस डब्ल्यू बाई आई पी, वेयर डब्ल्यू बेसिकली द नेचुरल मॉइस्चर करंट जो एक्चुअली है इसमें। 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1। के बाद आता है परमिएबिलिटी का इक्वेशन, दिस नोन एज डार्सी वेसबर्ग इक्वेशन, सी डी टेन स्क्वायर ई क्यूब बाई वन प्लस सी इंटू गामा बाई म्यू इंटू एफ। यहाँ पे ये जितने सारे प्रॉपर्टी है ये सॉइल का है, एंड गामा बाई म्यू इज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग, कॉजनी-कर्मैन इक्वेशन। इसमें डिस्चार्ज यानी कि जो आपका पंपिंग रेट है एक्चुअली दैट इज का इक्वेशन है ये। अनकॉन्फाइंड एक्विफर, आई हैव टोल्ड यू, अनकॉन्फाइंड तो देखो ये पंछी है, पंछी उड़ रहा है, देख रहे हो सर, अनकॉन्फाइंड मुक्त है ये। तो पाई के एच टू स्क्वायर माइनस एच वन स्क्वायर, इसका पूरा फिगर आपको डेफिनेटली डेफिनेटली याद होगा। एट अ डिस्टेंस ऑफ आर वन फ्रॉम द वेल the height is h1 and at a distance, sorry, this is h1, and at a distance of r2 from the well the height is your h2, so pi k h2 square minus h1 square by ln r2 by r1। and confined के लिए 2 pi t h 2 minus h1 by ln r2 by r1। what is t? t is the transmissibility and t का मतलब होता है k into b या फिर k into h, जो भी आपको लगे, राइट? Then coming to discharge per unit weight, this is discharge intensity, kh into nf by nd। फ्लो नेट में एक्चुअली जितने सारे आपके नंबर ऑफ फ्लो चैनल है, अगर फ्लो लाइन 3 है तो फ्लो चैनल 2 है, राइट? एंड नंबर ऑफ ड्रॉप्स अगर मान लो 4 इक्वी पोटेंशियल लाइन है तो फिर 3 ड्रॉप है, nf बाई nd, याद रखना इसको। उसके बाद आता है वर्टिकल स्ट्रेस कैलकुलेशन, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में, कभी कभी इसको बुजनिक्स थ्योरी से, कभी कभी इसको वेस्टरगार्ड थ्योरी कैलकुलेट किया जाता है। सिग्मा बी इज इक्वल टू होता है 3q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर बाई जेड स्क्वायर, आर बाई जेड का होल स्क्वायर टू दी पावर 5 बाई 2। एंड वेस्टरगार्ड का थ्योरी है q बाई 2 पाई जेड स्क्वायर 1 बाई 1 प्लस 2 आर बाई जेड स्क्वायर और 3 बाई 2। याद रखना बुजनिक 5 बाई 2 होता है एंड वेस्टरगार्ड 3 बाई 2 होता है। नेक्स्ट कमिंग टू द शियर स्ट्रेंथ, परमिसिबल जो आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर थीटा एफ प्लस tan थीटा एफ होता है। उसमें सिग्मा 3 जो होता है दैट इज द माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस या फिर कन्फाइनिंग प्रेशर या फिर सेल प्रेशर, जो भी बोलो, where theta f is the angle made by the major principal plane with the failure plane with the major principal plane which is given by 45 degree plus phi by 2, जहां पे phi है एंगल ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। और एक चीज सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3, इसको बोलते हैं डेविएटर स्ट्रेस। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर टाउ, जो हम वेन शियर टेस्ट करते हैं उसमें जो टाउ आता है शियर स्ट्रेस दैट इज इक्वल टू टॉर्क। टॉर्क उसमें देते हैं पाई डी स्क्वायर अपॉन, देखो ये चीज बहुत याद रखने वाली चीज है, पाई डी स्क्वायर एच बाई टू, ये दोनों में फिक्स्ड है, डी बाई सिक्स डी बाई ट्वेल्व। डी बाई ट्वेल्व कब है? when actually only one end of the particular vein is getting into it, जब सिर्फ एक end of the vein ही जा रहा है उसके नीचे, ओके, तब d by 12।
ओनली बॉटम एंड, मान लो ये वेन है तो वेन का सिर्फ बॉटम एंड अगर शेयरिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है तो d/12, यहाँ पे मान लो सॉइल है, और अगर पूरा का पूरा वेन ही सॉइल के अंदर, तो टॉप बॉटम दोनों ही वेन कंट्रीब्यूट करेगा टॉर्क मतलब शेयर देने में सॉइल को, तो बाई 6 हो जाएगा, मतलब d/12 इंटू 2 हो जाएगा। ये जो इक्वेशन है आपके सैंड के केस में हेल्प करता है। एस एफ बाई एस पी इज इक्वल टू बी एफ बाई बी पी इंटू बी पी प्लस 0.3 डिवाइड बाई बी एफ प्लस 0.3, पर इसमें बी एफ और बी पी क्या है रिस्पेक्टिवली, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द प्लेट, एंड एस एफ बाई एस पी है रिस्पेक्टिवली विड्थ। देखो यहाँ भी पी एफ बाई पी है, यहाँ भी एफ बाई पी है, ये चीज याद रखना, एफ बाई पी, यहाँ भी एफ बाई पी, एफ के बाद यहाँ पे पी प्लस 0.3, यहाँ पे पी के बाद एफ, एफ है तो पी है, पी है तो एफ, क्लियर। और ये किसके लिए है सर, सिर्फ और सिर्फ सैंड के लिए है। क्ले के लिए ये कितना होता है, एस एफ बाई एस पी इज इक्वल टू होता है बी एफ बाई बी, दैट इज फॉर द क्ले। अब उसके बाद आता है आपके कंसोलिडेशन की ये जो इक्वेशन, दैट इज योर आपके सेटलमेंट का इक्वेशन, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर, एच नॉट इंटू सी सी 1 log of sigma 2 bar by sigma बार, जिसमें sigma 2 बार इज बेसिकली sigma 1 बार प्लस डेल्टा सिग्मा बार होता है। सिग्मा 1 बार मतलब जो सॉइल की खुद के वजह से इफेक्टिव ओवरबर्डन स्ट्रेस है, दैट डेल्टा सिग्मा बार है, एक्सटर्नल जो लोड है उसके वजह से जितना स्ट्रेस, इज डेल्टा सिग्मा बार। ओके, नाउ दिस इज योर द सेटलमेंट, राइट। नाउ बेसिकली व्हाट हैपेंस दैट इफ इट्स अ ओवर कॉन्सोलेटेड सॉइल, अगर मान लो ये ओवर कॉन्सोलेटेड सॉइल है और ये बाद में अंडर कॉन्सोलेटेड, नॉर्मली कॉन्सोलेटेड बन रहा है, तो ऑन दैट ओकेजन एक्चुअली क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, दैट इज योर, यू आर गेटिंग, देखो जब तक ये ओवर कॉन्सोलेटेड है, ठीक है, मान लो ये पहले कभी 100 किलो पास्कल स्ट्रेस झेल चुका था, अभी 60 किलो पास्कल झेल रहा है, ऊपर एक लोड आ गया जिसके वजह से 110 किलो पास्कल हो गया, अभी 70 किलो पास्कल झेल रहा है, बाद में 110 किलो पास्कल हो गया। अब सब लेट्स अंडरस्टैंड इट क्लियर फैशन, 70 110, तो 70 से 100 तक ये कैसे बिहेव करेगा बोलो ना, ओवर कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि पास्ट इसका ज्यादा है प्रेजेंट से, लेकिन 100 से 110 के बीच में नॉट। तो अगर मैं पूछता हूँ कि 70 से 110 के बीच में टोटल सेटलमेंट कितना हुआ, तो ये होगा सर आपका, सी आर इज यूज व्हेन इट इज एक्टिंग एज ओवर कॉन्सोलेटेड, यहाँ पे होगा 100, यहाँ पे होगा 70, फिर ये 100 से 110 यानी कि 110 ये हो जाएगा 100, इस रीजियन में ये नॉर्मल की तरह, ये समझ में आ गया होगा। दिस इज एक्चुअली द टर्जागीज जो स्ट्रीट फुटिंग के ऊपर जो इक्वेशंस था उसको मैंने लिख दिया यहाँ पे। नॉर्मल जो इक्वेशन है सी एन सी प्लस क्यू एन क्यू प्लस 0.5 गामा बी एन गामा, बट ऑब्वियस बात है रेक्टेंगल के लिए जो पॉइंट है उस चीज को याद रखना, 1 प्लस 0.3 बी बाई एल, 1 बी बाई एल। ऑब्वियस बात है फिर स्क्वायर तो बी बाई एल का वैल्यू 1 हो जाता है, तो स्क्वायर के लिए 1.3 इधर 0.4 हो जाता है, बट इफ इट्स अ सर्कल तो याद रखना 1.3 1.3 रहेगा, बस 0.3 हो जाता है सर्कल के लिए। और जो मेयर ऑफ इक्वेशन है उसमें सी एन सी के साथ साथ एस सी डी सी आई सी एस क्यू डी क्यू आई क्यू और एस गामा डी गामा वैल्यू आ जाता है मेयर ऑफ इक्वेशन में। कभी कभी जो बी डैश्ड एंड एल डैश्ड है ना, ये सारी चीजें क्या है बेसिकली, अगर इसेंट्रिक लोडिंग है तो, इसेंट्रिक लोडिंग मतलब इफ द लोडिंग इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, उस केस में हम बी डैश्ड का इस्तेमाल करते हैं और एल डैश्ड का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे बी डैश्ड है बी माइनस एक्स। अच्छा, उसके बाद है अनसपोर्टेड वर्टिकल कट का डेप्थ होता है, आप जानते हो, दैट इज द जेड नॉट, ओके, दैट इज द डेप्थ ऑफ द टेंशन क्रैक एक्चुअली, को हम बोलते हैं 2c बाई गामा रूट ओवर के, और 2 इंटू जेड नॉट को मैं एच सी से डिनोट करता हूँ, दैट इज द हाइट ऑफ द अनसपोर्टेड कट, दैट इज एक्चुअली योर 2 जेड नॉट। की ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है, आपको पता होगा, पर 2c रूट ओवर के नेगेटिव है, इधर एक के गामा जेड माइनस ओवर के, दिस द ग्राफ, राइट। ये डेप्थ है आपका जेड नॉट, जेड नॉट, राइट। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स इन द फॉर्मूला रिवीजन सेशन, इसमें बस मैं आपको टॉप 100 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बोल रहा हूँ। हर रोज 3 घंटे का फॉर्मूला रिवीजन सेशन चल रहा है, फ्री सेशन, सारे लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में है। अभी तक अगर आप ज्वाइन नहीं किए, उसको अटेंड नहीं किया, आई एम फीलिंग सॉरी फॉर यू, एक्सेप्ट दैट, मैं क्या बोल सकता हूँ। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में अगर बात करता हूँ तो उसमें टोटल हार्डनेस, टोटल एल्कलिनिटी हम कैसे निकालते हैं, आपको मैं बताया था। कैल्शियम मैग्नीशियम अगर दिया हुआ, ये सारी चीजें mg पर लीटर है CaCO3 में, mg पर लीटर है CaCO3, अगर मैं mg पर लीटर एज कोई कंपाउंड x बोलता हूँ तो वो 50 के जगह
उस एक्स कंपाउंड का इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम ही सिर्फ हो, कोई भी मल्टीवैलेंट कैटायन, ठीक है, एनी मल्टीवैलेंट का हो सकता है। स्ट्रॉन्शियम का भी फिर यह हो जाएगा, स्ट्रॉन्शियम का कंसेंट्रेशन इन mg पर लीटर इनटू 50 बाई स्ट्रॉन्शियम का इक्विवेलेंट वेट। अल्कलिनिटी जो होता है, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, उसी तरीके से सेम 50/30 जिसमें कन्वर्ट कर रहे हो ऑल दिस थिंग, राइट। ये इक्वेशन मैंने इसलिए आपको लिखाया क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, और ये मैंने याद रखने की टेक्निक भी आपको सिखा दिया था, इफ यू रिमेंबर। Al2SO4 होल 3 डॉट 18H2 जो कि है एलम प्लस 3ACaHCO3 होल 2 के साथ देखो अभी AlOH होल 3 CO2 सॉरी CaSO4 CO2H2 2 3 6 18 2 इंटू 3 6 3 इंटू 6 18, राइट। और ये अल्फाबेटिकली देखो AlCaCOH, अल्फाबेटिकली है पूरा का पूरा हिसाब किताब, राइट। अब इसमें जो है इसमें 666 ग्राम है सर, देखो 666 ग्राम इज इट्स मॉलिक्यूलर वेट, राइट। और इसमें जो अल्कलिनिटी लग रहा है एक्चुअली वो 3 मोल अल्कलिनिटी लग रहा है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में अगर मैं बोलूँ तो 300 mg पर लीटर है CaCO3 का मुझे अल्कलिनिटी रिक्वायरमेंट है। इस चीज को याद रखना, पर 1 mg पर एलम, ठीक है। अल्कलिनिटी परमानेंट हार्डनेस कितना जनरेट हो रहा है सर, 408 टोटल, ठीक, 408 mg पर लीटर HCaCO3 पर 1 है। स्लज प्रोडक्शन मतलब क्या, AlOH होती है। स्लज प्रोडक्शन का बहुत ही एक मजेदार किस्से है, आप अगर करोगे इसको 156/666 ना, आपका वैल्यू आएगा 0.2, यानी कि 1234 फॉर्मूला। 1 mg पर लीटर कोएगुलेंट डालने से 0.234 ग्राम या जो भी आप 0.234 mg पर लीटर स्लज जनरेट होता है। काफी इंपॉर्टेंट है सर, राइट। एंड CO2 रिलीज, ये जो भी चीज यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दिया इसको डेफिनेटली डेफिनेटली याद कर लेना, टाइम बच जाएगा। उसके बाद ASP के जो इक्वेशन है उस पर जरा गौर करते हैं। हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम मैंने बोला था आपको V/Q लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक जो ऑर्गेनिक लोडिंग रेट बोलते हैं, ऑर्गेनिक लोडिंग रेट को हम लेते हैं QS0/V, इन्होंने Y0 लिखा, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। बट द पॉइंट इज एक्चुअली जो है इसमें kg/m3 मान लो, इस तरीके का यूनिट होता है kg/m3 मान लो Q जो है वो mld में है, S0 mg पर लीटर में है, तो mld इंटू mg पर लीटर kg हो गया, kg पर डे हो गया, डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब वॉल्यूम kg/m3 F/m खाना अपॉन खाने वाले, राइट, QS0/V इंटू एक्स। MCRT इसको हम स्लज एज के नाम से भी जानते हैं, दैट इज VX डिवाइड बाई QWXR इंटू QEXC। बेसिकली इसमें एक डायग्राम मैंने याद रखने बोला था, आप सबको ये डायग्राम डेफिनेटली याद है जो लोग मेरे क्लास करते हैं रेगुलरली, राइट। तो Q0 S0 ये होता है सर जो फाइनली एक्सप्रेशन जा रहा है QEXC QWXR QWXR, राइट। तो ये है पूरा का पूरा डायग्राम, यहाँ पे VX टैंक, राइट। तो इसका जो एक्सप्रेशन है थीटा सी यानी कि मीन सेल रेसिडेंस टाइम यानी कि स्लज एज, दैट इज VX एज पर दिस डायग्राम QEXC WXR, X मतलब बायोमास, S मतलब खाना, राइट। के बाद स्लज वॉल्यूम इंडेक्स के बारे में मैं पढ़ा दिया हूँ, याद रख लेना। ml/ग्राम यूनिट याद रखना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। QR/Q इसको हम बोलते हैं रिसर्कुलेशन रेशियो, कि पूरे फ्लो जो घुस रहा है सिस्टम में उसका कितना प्रतिशत और व्हाट परसेंटेज ऑफ इट और व्हाट फ्रैक्शन ऑफ इट इज कन्वर्टेड टू योर रिसर्कुलेशन एक्चुअली, राइट। ये तो किसी भी दोनों चीज का मिक्स का फॉर्मूला है। मान लो ये रिवर है, ये सीवेज है, तो अगर किसी भी कॉन्सेंट्रेशन का मिक्स कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है वो जानना चाहते हो तो इस मिक्स फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हो आप। पर S फॉर सीवेज एंड R फॉर रिवर, ये सर 2 लो वाला फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। L0/dCF⁻f−1 इज इक्वल टू 1 - f−1 इंटू 2/लो इंटू f। व्हाट इज 2? 2 है सर इनिशियल डीओ डेफिसिट। एंड व्हाट इज L0 गाइस? L0 का मतलब है आपको बीओडी। L0 का मतलब क्या है सर? दैट इज बेसिकली योर क्या क्या होता है सर L0 का मतलब? इट इज योर इनिशियल बीओडी या फिर अल्टीमेट बीओडी। एंड व्हाट इज एफ? एफ का मतलब है सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, दैट इज KR/KD होता है सर, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। आते हैं सर हाईवे इंजीनियरिंग में, तो उसमें SSD का मतलब मैंने आपको बता दिया था। एंड ISD दैट इज योर इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस टेकन एज 2 इंटू SSD। तो सर SSD का मतलब जो होता है दैट इज ब्रेकिंग डिस्टेंस, लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है सर। आपको डेफिनेटली डेफिनेटली ये चीज पता होगा कि लैग डिस्टेंस प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है ये। तो लैग डिस्टेंस क्या होता है सर? अगर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है आपकी वेलोसिटी,
तो v किलोमीटर पर आवर इंटू 5/18 इंटू टी आर रिएक्शन टाइम प्लस ब्रेकिंग डिस्टेंस जो हो जाता है दैट इज v किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। अगर किलोमीटर पर आवर में लेता हूं तो 254 म्यू प्लस माइनस एन। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके साथ साथ सर और एक फॉर्मूला भी मुझे याद आ गया तो इसीलिए मैं आपको बता देता हूं। दैट इज द फॉर्मूला ऑफ योर जो मैंने आपको कहा था सुपर एलिवेशन, राइट। सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला है E प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बाई 127 आर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। E प्लस एफ डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई एफ इंटू v किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बाई 127 आर। इसका एक्चुअल फॉर्मूला यही है गाइस। तो इसमें कभी कभी क्या होता है जो मोस्ट ऑफ द ओकेशंस क्वेश्चन में नहीं बोला होता है तो आप जज कर सकते हो कि E इंटू एफ इसका वैल्यू अगर बहुत छोटा होता है देन दिस अप्रोक्सीमेटली ये हो जाता है E प्लस एफ इज इक्वल टू v किलोमीटर पर आवर स्क्वायर बाई 127 आर। बट दिस इज काइंडली इज एन अप्रोक्सीमेट वर्जन गाइस, इस चीज को याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हम चले जाएंगे सर जो आपके फॉर्मूला है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला में से टॉप 100 फॉर्मूला में बताऊंगा। देखो फॉर्मूला तो हजारों है, 1000 फॉर्मूलाज आर देयर, बट टॉप 100 फॉर्मूलाज जो कि इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, जो कि क्वेश्चन जिसमें से आ सकता है, दैट ओनली आई एम गोइंग टू डिस्कस। दिस इज द समिट कर्व का लेंथ। समिट कर्व के लेंथ में अगर L इज मोर देन SSD होता है देन इट इज लेंथ ऑफ द समिट कर्व इज टेकन एज n इंटू SSD स्क्वायर बाई 2 इंटू ये रूट ओवर 2 स्क्वायर को बाहर रख दो, राइट। तो बेसिकली ये हो जाता है n इंटू SSD स्क्वायर बाई 2 इंटू h1 प्लस h2 का होल स्क्वायर। h1 है ड्राइवर की आई की हाइट और h2 है जो ऑब्जेक्ट को मैं देख रहा हूं उसकी हाइट। तो इसको नॉर्मली 1.2 एंड 0.15 ले लेते हैं तो ये आता है 4.4, राइट। एंड इसका उल्टा हो जाएगा व्हेन L इज लेस देन SSD देन आप जानते हो क्या होता है, ये 2 इंटू SSD स्क्वायर विल कम आउट एज 2 इंटू SSD माइनस बाकी जो भी चीज होगा। देखो 2 ये अगर L इज मोर देन SSD के लिए है ना, तो इफ L इज लेस देन SSD सपोज तो क्या हो जाएगा 2 इंटू SSD माइनस बाकी जो चीजें उसका उल्टा, राइट। ऐसे हम करेंगे तो हो जाएगा। नाउ फॉर द एग्जांपल ऑफ वैली कर्व ये क्या हो जाता है, L इज इक्वल टू n इंटू HSD स्क्वायर। हेडलाइट साइड डिस्टेंस, हेडलाइट की जो हाइट है दैट इज 2 इंटू H प्लस 2 इंटू HSD tan अल्फा, यानी कि 2 इंटू H प्लस HSD tan अल्फा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अल्फा होता है बीम एंगल। जो हेडलाइट है उस हेडलाइट की जो बीम है उस मतलब लाइट की जो बीम है एक्चुअली जो दोनों एंगल है, जो एंगल बना रहा है बेसिकली जो लाइट रेस, वो उसका वैल्यू होता है नॉर्मली हम लेते हैं अल्फा इज इक्वल टू 1 डिग्री एंड एच का जो वैल्यू लेते हैं दैट इज लेते हैं 0.75 मीटर। दैट इज द एवरेज हाइट ऑफ द हेडलाइट। तो ये सब करके आपको जो वैल्यू मिल जाता है क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं बोला है तो 1.5 प्लस 0.035 इंटू HSD। HSD का वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो उसको हम SSD के बराबर मान लेते हैं। ये है सर वैली कर्व का जो लेंथ है, राइट। और वैली कर्व का लेंथ सर कभी कभी हम कंफर्ट कंडीशन से भी निकालते हैं विच इज 2 इंटू एनवी क्यूब बाई, मतलब बेसिकली होता है सर 2 इंटू रूट ओवर एनवी क्यूब बाई सी। यहाँ पे सर v किलोमीटर पर आवर में नहीं है, मीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में है। और c का जो वैल्यू है सर इट इज एक्चुअली टेकन है 0.6 इफ नथिंग इज गिवन। है क्या वो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। ये सर पूछा जाता है कई बार, L इज इक्वल टू ई एच क्यूब बाई 12 k इंटू 1 माइनस म्यू स्क्वायर टू द पावर 1/4। याद रखने वाली बात यही है कि सर ई एच म्यू ये तीनों ही कंक्रीट के प्रॉपर्टी है, स्लैब का प्रॉपर्टी है। सिर्फ ये जो के है इसका नाम में है देखो मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, यानी कि सबग्रेड यानी कि सॉइल की प्रॉपर्टी है। समझ में आया। उसके बाद है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, इसका एप्लीकेशन होता है टाइम हेडवे वाले क्वेश्चंस में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें याद रखने वाली बात यह है, देखो अगर मैं आपसे पूछता हूं कि सर मैं कोई जगह में टी सेकंड खड़ा हूं तो एक्स गाड़ी उस टी सेकंड के इंटरवल में एक्स गाड़ी आने की प्रोबेबिलिटी कितना है, तो द वैल्यू विल बी लैम्डा टी टू द पावर एक्स ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी टू द पावर एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। वहां पे लैम्डा क्या होगा, दैट इज अ व्हीकल अराइवल रेट, किस रेट से व्हीकल आ रहा है। याद रखने वाली बात यही है कि लैम्डा इंटू टी ये जो वैल्यू होने वाला है दिस मस्ट बी यूनिटलेस। मतलब व्हीकल पर आवर, अगर लैम्डा आप व्हीकल पर आवर में ले रहे हो तो टी का वैल्यू आपको सिर्फ आवर में लेना है ताकि व्हीकल पर आवर इंटू आवर ये दोनों मर्ज होके व्हीकल हो जाए। अंडरस्टैंडिंग, दैट मींस यूनिटलेस एक्चुअली। समझ में आया। अगर आप टी को सेकंड में ले रहे हो कि सर मैं 10 सेकंड खड़ा हूं 3 गाड़ी देख रहा हूं तो टी का वैल्यू 10 सेकंड ले रहे हो तो लैम्डा का वैल्यू भी व्हीकल पर सेकंड में लेना है। अगर मानो लैम्डा का वैल्यू दिया हुआ है 250 व्हीकल पर आवर तो आपको लैम्डा का वैल्यू लेना है 250 डिवाइड बाई 3600 अगर आप टी को 10 सेकंड ले रहे हो तो। समझा पा रहा हूं। और अगर आपको बोल रहा है सर कि टाइम हेडवे टी सेकंड से बड़ा है
ठीक है, टाइम हेडवे टी सेकंड से बड़ा है, मतलब क्या, मैं टी सेकंड इंतजार किया, कोई गाड़ी नहीं दिखा मुझे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मतलब क्या सर, लैम्डा टी टू दी पावर जीरो, क्योंकि मुझे टी सेकंड तक कोई गाड़ी नहीं दिखा, राइट। उसी का तो मतलब है हेडवे, टाइम हेडवे, मतलब एक गाड़ी जाने के कितने देर बाद दूसरी गाड़ी आएगी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि टाइम हेडवे जो है वो टी सेकंड से बड़ा है, मतलब टी सेकंड में खड़ा हूं, कोई गाड़ी नहीं दिख रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितना, मतलब लैम्डा टी टू दी पावर जीरो, ई टू दी पावर माइनस लैम्डा टी बाई जीरो फैक्टोरियल, पावर माइनस लैम्डा टी, कोई कंफ्यूजन? अच्छा, ये जो क्वेश्चन है सर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप P इज इक्वल टू वी एफ इंटू वन माइनस के बाई के जे, इट इज एक्चुअली योर स्पीड डेंसिटी का लिनियर रिलेशनशिप। और मैंने आपको और एक रिलेशनशिप भी बताया था, जो कि है लॉगरिदमिक वाला, ठीक है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ। P इज इक्वल टू वी एफ एल एन के जे बाई के। और दोनों केस में सर, जब यहाँ पे दोनों ही केस में सर Q इज इक्वल टू के इंटू वी होता है, ये दोनों के लिए वैलिड है, मतलब डिस्चार्ज बोल रहा हूँ, सॉरी। ट्रैफिक फ्लो इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वेलोसिटी, किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू व्हीकल पर किलोमीटर इंटू किलोमीटर पर आवर, व्हीकल पर आवर इज इक्वल टू किलोमीटर पर आवर इंटू व्हीकल पर किलोमीटर, ये तो लागू है। अब पॉइंट ये है सर, दैट Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स, ये कब होता है? Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स होता है लीनियर केस में, व्हेन K इज इक्वल टू के जे बाई टू। क्या बोल रहा था? K इज इक्वल टू जब सर हो जाता है के जे बाई टू, एंड V इज इक्वल टू हो जाता है वी एफ बाई टू। सर वी एफ मतलब क्या? मीन फ्री स्पीड, मतलब जब डेंसिटी जीरो है तब जो स्पीड में आप जाते हो, रास्ते में आप ही गाड़ी चला रहे हो, आपको आपके वेलोसिटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए कोई नहीं है। K इज इक्वल टू जीरो पुट कर दो, V का जो वैल्यू आएगा दैट इज वी एफ, देख सकते हो इक्वेशन से। और K का वैल्यू अगर के जे पुट कर देते हो, तब क्या हो जाएगा? V का वैल्यू जीरो। मतलब के जे का वैल्यू कैसे निकालोगे इस इक्वेशन से? V का वैल्यू जीरो पुट कर दो, K इज इक्वल टू के जे हो जाएगा, राइट। ये सब चीज आप जानते हो। और डेफिनेटली ये सारे चीज में फॉर्मूला रिवीजन जो सेशंस हो रहा है डेली, डेली हो रहा है, सबके सब अनअकैडमी ऐप में फॉलो कर लेना मुझे, सब के सब डेली 3-3 घंटे का सेशन चल रहा है, एवरी डे सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला रिवीजन, पूरा का पूरा सेशन। इसमें इस सेशन में मेरा मेन पर्पस है ओनली टू टेल यू अबाउट द टॉप 100 फॉर्मूलाज। अगेन, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इफ यू रियली रियली वांट मोर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। सब्सक्राइब बटन को अभी अभी दबा देना, लाइक कर देना, कि ऐसे बहुत सारे सेशन, अभी तो बस एग्जाम चल रहा है, तो एग्जाम होगा, उसके बाद एडमिशन रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज है, उन सारे सेशन, सारे चीज, एज अ प्रॉपर एकेडमिक काउंसलर आई एम गोइंग टू डू इट, आई हैड बीन डूइंग इट, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके अभी से अभी रख देना। K इज इक्वल टू के जे बाई टू, वी इज इक्वल टू जो है सर वो है वी एफ बाई टू। तो क्यू मैक्स जो है सर दैट इज वी एफ इंटू के जे बाई फोर होता है, अगर लीनियर होता है तो। अगर ये इस तरह का की रिलेशनशिप होता है, तो इसमें Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स कब होता है? जबकि जो आपका K है वो के जे बाई ई होता है, और V होता है वी एफ, यानी कि Q मैक्स इस केस में क्या हो जाएगा? वी एफ के जे बाई ई। याद रखना, एक में है वी एफ इंटू के जे बाई फोर, एक में है वी एफ इंटू के जे बाई ई। ट्रस्ट मी, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ये है आपका जो वेबस्टर्स मेथड है, सी नॉट इज इक्वल टू 1.5 एल प्लस 5 डिवाइड बाई 1 माइनस सी नॉट, जहां पे एल होता है टोटल लॉस टाइम, यानी कि टोटल नॉन ग्रीन टाइम ऑफ दिस साइकिल, एंड वाई नॉट क्या होता है, या फिर कैपिटल वाई भी बहुत सारे लोग लिखते हैं, इट इज द सम ऑफ द स्मॉल वाइज, जिसमें स्मॉल वाइज होता है एन वन बाई एस वन, मतलब कि नॉर्मल ट्रैफिक बाई सैचुरेशन ट्रैफिक। इसके बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मैंने आज करवा दिया था सुबह के मॉक टेस्ट में, जो लोग अटेंड नहीं किए हो देख लेना उसमें। अच्छा, उसमें उसके बाद जो है एयरपोर्ट जो इंजीनियरिंग है, उसमें करेक्शन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, और करेक्शन का ऑर्डर हमेशा ये होना चाहिए, याद रखना, ETG, यानी कि एलिवेशन, टेम्परेचर, उसके बाद ग्रेडियंट। एलिवेशन का टेम्परेचर करेक्शन क्या है? दैट फॉर 300 मीटर राइज अबव द MSL आपको 7% एक्स्ट्रा लेंथ प्रोवाइड करना होगा ओवर द बेस लेंथ। फिर एलिवेशन करेक्शन में जो भी वैल्यू आपको करेक्ट होके आया, उसके ऊपर यू आर गोइंग टू अप्लाई द टेम्परेचर करेक्शन। टेम्परेचर करेक्शन क्या है? फॉर एवरी 1 डिग्री राइज of the 1 degree rise of the airport reference temperature over the एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मुझे 1% करेक्शन अप्लाई करना है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इस तरीके से सर, एवरेज प्लस मैक्सिमम माइनस एवरेज बाई 3, ठीक है। एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर मिल गया, और सर स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ द एयरपोर्ट कैसे मिलेगा? सर हम मानते हैं कि एयरपोर्ट अगर MSL में होता तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट, एंड फॉर पर किलोमीटर राइज इन टेम्परेचर, पर किलोमीटर राइज इन हाइट, एक्चुअली इन एलिवेशन,
एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 6.5 किलोमीटर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाता है. दैट मीन्स सपोज इफ द एयरपोर्ट इज सिचुएटेड एट अ हाइट ऑफ से फॉर एग्जाम्पल 1 किलोमीटर हाइट में सिचुएटेड है, राइट, दैट मीन्स 1000 मीटर हाइट में कोई एयरपोर्ट है पहाड़ के ऊपर, तो ऑब्वियस बात है देयर व्हाट इज द एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर 15 माइनस 6.5 यानी कि 8.5 किलोमीटर 8.5 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 8.5 डिग्री सेल्सियस इज द एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. और एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर मान लो उस ऊपर वाले फॉर्मूला से, सपोज यू हैव गॉट योर से 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड. इसका मतलब क्या, दैट एयरपोर्ट रेफरेंस टेम्परेचर इज 2 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन द एयरपोर्ट स्टैंडर्ड टेम्परेचर. मतलब आपको 2% एक्स्ट्रा लेन देना होगा. किसके ऊपर 2%? जो एलिवेशन करेक्शन हो चुका है उसके ऊपर 2%. फिर टेम्परेचर करेक्शन हो गया, जो करेक्टेड वैल्यू है उसके ऊपर यू आर गोइंग टू अप्लाई द ग्रेडियंट करेक्शन. दैट इज फॉर 1% इफेक्टिव ग्रेडियंट 20%. अगर मान लो आपका जो एयरपोर्ट है उसमें इफेक्टिव ग्रेडियंट आपको दिख रहा है 0.5%, दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई 10% करेक्शन. 1% में 20%, तो 0.5% में 10% आपको ऐड करना होगा. तो 10% जो है आप किस पे ऐड करोगे, ऑलरेडी करेक्टेड वैल्यू ऑफ टेम्परेचर उसके ऊपर. आफ्टर दैट आई वाज कमिंग टू द फॉर्म थिंग. एक्चुअली फॉर्म पे बेसिकली क्या है, दैट इज जी जो है दैट वाज इक्वल टू, और इसको मैं इस तरीके से याद रखता हूँ बेसिकली, दैट ई इज इक्वल टू 2g इंटू 1 प्लस म्यू एंड ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू. ये दो इक्वेशन याद रखो काफी है. दैट इज एक्चुअली योर द इक्वेशन एंड द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स. आप जानते होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बेंडिंग इक्वेशन है, एज आई टोल्ड यू इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सिग्मा बाई वाई लिखते, बाई वाई वाट एवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी हम ये भी लिखते हैं आई बाई वाई यानी कि सिग्मा इन जेड इज मोमेंट. टाउ इज इक्वल टू वी क्यू बाई आई बी. इसमें क्यू क्या होता है सर, ए इंटू वाई बार. अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था एक्चुअली कि अगर मान लो ये न्यूट्रल एक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस से एक्स मीटर दूर या फिर वाई मीटर दूर जो भी सर, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको पूछा गया है कि भैया शियर स्ट्रेस कितना है, राइट, ये टाउ कितना है, तो आप टाउ का वैल्यू क्या लिखोगे, टाउ का वैल्यू लिखोगे वी क्यू बाई आई बी. बी है उस पर्टिकुलर सेक्शन पे कितना शियर फोर्स आ रहा है, क्यू इज ए इंटू आई बार. कौन सा है, ये जो उस सेक्शन के ऊपर जो एरिया है वो ए शेडेड, और ये वाई बार जो है, वाई बार इज बेसिकली नथिंग बट सर उस पर्टिकुलर सेक्शन से, उस पर्टिकुलर जो शेडेड एरिया है उस शेडेड एरिया के सेंट्रॉइड से पूरे सेक्शन की जो सेंट्रॉइड न्यूट्रल एक्सिस है उनकी दूरी, दैट इज योर वाई बार. क्लियर. आई और बी का मतलब तो जानते हो, दिस इज द टॉर्शन इक्वेशन जस्ट सिमिलर टू द मोमेंट इक्वेशन टी बाई जे टाउ बाई आर जी थीटा बाई एल. ये है सर मेजर एंड माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जो मोर सर्कल से आता है. एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. सिग्मा वन, कुछ कुछ बुक में सिग्मा टू भी लिखते हैं, सिग्मा टू, ओके फाइन. तो सिग्मा वन, सिग्मा थ्री, सिग्मा टू जो भी बोलो, मेजर प्रिंसिपल या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस. मेजर होगा तो प्लस होगा एंड माइनर होगा तो माइनस होगा. दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग. उसके बाद ये जो है आपके जो पर्टिकुलर इक्वेशन, अच्छा एक इक्वेशन है जस्ट फॉरगॉट, मुझे अभी याद आया, दैट वाज योर इक्वेशन फॉर यू नो, एक एक क्वेश्चन आता है इसीलिए जस्ट याद आया मुझे. दैट इज नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल्स एज पर IRC 37. एक इक्वेशन पूछा जाता है, का फॉर्मूला होता है 365a इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n माइनस 1 इंटू d इंटू एफ डिवाइड बाई आर बाई 100. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है. ए क्या है इसमें, it is the number of vehicles per day at the end of construction period or at the beginning of design period. 1 plus r by 100. R is the annual traffic growth rate. ठीक है, जो भी ग्रोथ रेट है एनुअल ट्रैफिक ग्रोथ रेट इन परसेंटेज. एन है डिजाइन लाइफ ऑफ द रोड, माइनस 1 इंटू डी इंटू एफ. डी का मतलब है व्हीकल लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में अगर नहीं दिया होता है तो 1 ले लेते. एंड एफ इज द व्हीकल डैमेज फैक्टर. एफ का वैल्यू होता है एक्सेल लोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, एक्सेल लोड डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एक्सेल लोड टू द पावर 4. ठीक है, अब स्टैंडर्ड एक्सेल लोड की वैल्यू नॉर्मली हम 80 किलो न्यूटन ले लेते हैं. ठीक है, 8.2, राइट, डिवाइड बाय आर बाई 100. इससे आपको मिलता है नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल. कभी कभी पूछता है इन एमएसए बताओ, एमएसए मिलियन स्टैंडर्ड एक्सेल, तो हम 10 टू द पावर 6 से डिवाइड कर देंगे अगर मिलियन में मांगा है. तो अगर क्वेश्चन का आंसर 20 लाख आ रहा है, आपको बोला है एमएसए में आंसर देने, आंसर कितना होगा 2. कैसे किया, 20 लाख को 10 लाख से डिवाइड किया, राइट, बस.
अच्छा, ये है आपके जो इक्वेशंस है फॉर योर स्लोप डिफ्लेक्शन के जो इक्वेशंस है, देख लेना जरूर जरूर एक बार। अगर ए बी बोला है तो 2 × थीटा है, बस ये चीज याद रखना। अगर बी ए बोला है तो 2 × थीटा बी, बाकी सब चीजें जो है सेम है। अच्छा, ये जो है आपके टी बीम्स एंड एल बीम्स, उसके लिए अलग अलग से चीजें होता है आइसोलेटेड। और इसमें और एक चीज स्ट्रक्चर में बताना था, दैट वाज योर, आपने जो अगर सेशन मेरा नहीं देखा है 10 सेकेंड वाला, वो भी देख लेना जरूर। मैं इनडिटर्मिनेसी के बारे में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, स्टैटिक इंटरफेरेंस को सारी चीज़ें बता दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट फार्मूलाज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, 3J माइनस एम माइनस आर, ये जो फार्मूलाज है ये भी आप जरूर जरूर देख सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने इंडिटर्मिनेसी के ऊपर आज बहुत अच्छा क्वेश्चन पाया, मॉक टेस्ट 3, लास्ट जो मॉक टेस्ट था वो देख लेना है। टी बीम्स और एल बीम्स के जो आपके इफेक्टिव विड्थ है वो जरूर जरूर देख लेना एक बार, बी एफ एंड बी एफ फॉर टी एंड एल। देखो बहुत सिंपल है सर, टी बीम को आधा कर दो वो एल बीम बन जाता है, बस उसमें जो वेब है वो फिक्स रहता है, राइट। तो टी बीम जो भी होगा आपको उसको आधा कर दो, देखो L0/6 हो गया, L0/12, टी है एक, समझ रहे हो ना, एक टी है, उसको आधा कर दिया तो क्या हो गया सर, एल हो गया वो, राइट। तो बस बी डब्ल्यू जो है विड्थ ऑफ दी वेब, उसको फिक्स रखना, उसको आधा मत करना। आइसोलेटेड टी बीम के लिए क्या होता है, L0/L0/B प्लस 4 प्लस बी डब्ल्यू एंड बी, दोनों में से विड्थ होता है बेसिकली, जिसको हम इफेक्टिव फ्लैंज विड्थ मानते हैं। आइसोलेटेड एल बीम के लिए अगेन सेम चीज़ है, देखो टी को आधा कर दिया इन्होंने, L0 को 0.5, गॉट इट राइट। ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कि कोई भी क्वेश्चन में आपको डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस पूछा है, सो व्हाट यू हैव टू एग्जैक्टली सी इज इक्वल टू टी कर देना, और कुछ नहीं करना है, कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है। टी क्या होता है, 0.36 एफ सी के एक्स यू इंटू बी, वाट इज टी, 0.87 एफ वाई इन एस टी, बस दोनों को इक्वेट कर दो, यहां से एक्स यू का एक वैल्यू आएगा एंड दैट वैल्यू इज इक्वल टू योर डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस। और एक्सयू लिमिटिंग का जो वैल्यू है ना, एक्सयू लिमिटिंग, एक्सयू मैक्स जो भी बोलो, इसका 3 वैल्यू होता है, 0.53D, 0.48D एंड 0.46D रिस्पेक्टिवली फॉर FE 250, FE 418, 415 एंड FE 500। रिमेंबर दिस थिंग। मोमेंट अगर कोई पूछ ले तो मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर अल्टीमेट मोमेंट, आइदर C और T इंटू लीवर आर्म। तो जैसे कि C का वैल्यू हो गया 0.36 FC के XU इंटू बी इंटू डी माइनस 0.42 XU, या फिर आप क्या लिख सकते हो, जो हम नॉर्मली लिखते हैं वो इसी से लिखते हैं, दैट इज 0.87 FY/AST इंटू डी माइनस 0.42 XU। क्यों ऐसा लिखते हैं ये भी आपको कारण डेफिनेटली पता होगा, ये इस तरीके से स्ट्रेस डायग्राम होता है, और 0.42 XU में एक्चुअली नेट कंप्रेशन ऐड करता है और नेट टेंशन यहाँ पे ऐड करता है। ये डेप्थ होता है डी, ऑब्वियस बात है, लीवर आर्म हो गया डी माइनस एक्स वाई, ये सी है ये टी है, लीवर आर्म फोर्स इनटू लीवर आर्म इज द मूवमेंट। ओके, अब बात करते हैं सर इसके बारे में, दैट इज योर शियर रीइंफोर्समेंट। इसके स्पेसिंग कभी कभी पूछ लेते हैं, राइट। दे ऑफन आस्क यू दैट व्हाट इज द स्पेसिंग फॉर द शियर रीइंफोर्समेंट, कितना होता है एंड ऑल दिस। तो उसमें ना आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से निकाल सकते हो शियर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग, इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से भी आप शियर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग निकाल सकते हो, एंड 0.75D एंड 300 मीटर, 300 mm, ये चार वैल्यूज में से जो मिनिमम होता है उसी को आप शियर रीइंफोर्समेंट की स्पेसिंग रख सकते हो। उसके बाद हम हाइड्रोलॉजी में आए, तो हाइड्रोलॉजी में एक क्वेश्चन आता है कि नंबर ऑफ, ऑप्टिमम नंबर ऑफ जो है आपकी रेन गेज स्टेशन फाइंड आउट करने के लिए, एंड दैट वाज योर n इज इक्वल टू CV बाई एप्सिलॉन स्क्वायर। वहां पे CV होता है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन विच इज 100 इंटू सिग्मा बाई पी बार। सिग्मा क्या होता है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है n/n-1 p स्क्वायर बार माइनस p बार स्क्वायर। व्हाट इज p स्क्वायर बार, तो पहले स्क्वायर कर रहा हूँ उसके बाद एवरेज कर रहा हूँ, मतलब क्या, अभी मान लो स्मॉल n नंबर ऑफ रेन गेज स्टेशन है, ठीक है, उनमें से कुछ डेटा मिला आपको, क्या क्या डेटा मिला सर, P1 P2 रेनफॉल मिला कुछ, राइट। उन सब का जो एवरेज है दैट इज p बार, राइट। अब अगर मैं इसको स्क्वायर करके फिर एवरेज लेता हूं, देखो पहले नीचे से आओ, पी स्क्वायर बार मतलब क्या, पहले मैंने स्क्वायर किया फिर एवरेज किया, दैट इज पी स्क्वायर बार, एंड पी बार स्क्वायर मतलब पहले एवरेज किया उसके बाद स्क्वायर किया, राइट। तो n/n-1 स्मॉल n इज द नंबर ऑफ existing number of Rengel stations, n/n-1 p square बार माइनस p बार स्क्वायर, इसका पूरा का पूरा रूट ओवर कर दो, दैट इज गोइंग टू सिग्मा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 100 इंटू सिग्मा बाई पी बार विल बी योर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोई डाउट नहीं चाहिए। ये आपका नॉर्मल रेशियो मेथड है फॉर फाइंडिंग आउट मिसिंग रेनफॉल डेटा। नॉर्मल रेशियो बोलते हैं प्रेजेंट बाई पास्ट, P/N।
तो मान लो मुझे एक स्टेशन का पास्ट जो रिकॉर्ड है वो पता है, इसी साल वो खराब हो गया, तो नॉर्मली हम अगर एरिथमेटिक मीन मेथड जो है, वो एरिथमेटिक मीन मेथड किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें मैंने बता दिया था आज के कुछ देर पहले ही, जो अभी सेशन हुआ जस्ट खत्म हुआ। हाइड्रोलॉजी का भी फॉर्मूला रिवीजन सेशन पूरा था, उसमें डिटेल में बताया था मैं ये कि कब मैं कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करता हूँ। तो बेसिकली ये नॉर्मल रेशियो मेथड है। इसमें अगर मिसिंग रेनफॉल आपको पूछा गया है तो व्हाट वी डू इज पी एक्स बाई एन एक्स 1/m P1, मतलब बेसिकली तरीके से अगर मान लो n नंबर ऑफ स्टेशन है, राइट, तो n में से तो एक सर मिसिंग है, तो इधर चला गया 1/n P2/n x-1 + 1। क्यों? क्योंकि पी एक्स बाई एन एक्स तो नहीं है ना सर, वो इधर आ गया, क्योंकि पी एक्स है मिसिंग, पी मतलब प्रेजेंट, एन मतलब नॉर्मल, मतलब जो पास्ट के रिकॉर्ड के हिसाब से, प्लस P(n-1) n(n-1). दिस इज द एंटायर स्टोरी बेसिकली ऑफ दिस नॉर्मल रेशियो मेथड। ये हॉटन्स इन्फिल्ट्रेशन इक्वेशन है, इसमें भी वो चीज याद रखना, व्हाट आर दिस एफ नॉट एंड एफ सी, डेफिनेटली याद होगा आपको। ये एफ सी स्टॉर्म खत्म होने के बाद जो इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ स्टॉर्म एफ नॉट, आपका भूखा पेट एकदम, तो उस टाइम पे बहुत खाने की कैपेसिटी एफ नॉट, खाना खत्म हो जाने के बाद ऑब्वियस बात है। तो एट एनी टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ द स्टॉर्म व्हाट इज द इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी, आपका जगह कितना बचेगा, एफ टी, दैट इज योर एफ सी प्लस एफ नॉट माइनस एफ सी टी पर माइनस के टी। के को बोलते हैं क्या, हॉटन्स डी के कोएफिशिएंट, या भी बोलो, बट के का यूनिट टी का इनवर्स होना चाहिए, राइट। सो इफ टी यू आर टेकिंग इन आवर, तो के मस्ट बी इन पर आवर, देख लेना। फाइंड एक्स डब्ल्यू इंडेक्स पूरा का पूरा मैंने आज बहुत अच्छे से क्वेश्चन से समझा दिया था, मस्ट वॉच मॉक टेस्ट 3, लिंक एवरीथिंग इज शेयर्ड इन माय टेलीग्राम चैनल, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, कर लो। दोनों का फर्क मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया था उसमें। एंड जो फाइव इंडेक्स होता है वो P-R/T है, तो आपको देख के लगेगा भाई सेम ही ऑलमोस्ट, अगर आई जीरो हो जाता है तो क्या ये P और ये टी सेम है? नो, ये P है टोटल प्रेसिपिटेशन, ये T जो है दैट इज टोटल टाइम। आर ऑल दो दोनों में सेम है, सेम रन ऑफ डेप्थ बेसिकली। क्यों सेम वो भी बता दिया हूँ। पॉइंट ये है कि जो इसमें P एंड T है, दिस P इज ओनली द रेनफॉल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेनफॉल एक्सेस, जब रेनफॉल एक्सेस हो रहा है उस दौरान सिर्फ और सिर्फ आपका जो यू नो रेनफॉल हो रहा है दैट पर्टिकुलर थिंग। मान लो मैं 3.5 सेंटीमीटर पर आवर, ये मेरी कैपेसिटी इनफिल्ट्रेशन, रेनफॉल आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर आवर, कोई एक्सेस होगा नहीं, तो वो डेटा नेग्लेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगर मान लो डेटा दिया हुआ है मैं 3.5 सेंटीमीटर पर आवर कैप्चर कर सकता हूँ, 6 सेंटीमीटर पर आवर रेनफॉल आ रहा है, यस, देन एक्सेस विल बी देयर, और उस एक्सेस को कैप्चर करूंगा, राइट। ये इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज का फॉर्मूला है जो कि एस कर्व में होता है, बट इसमें यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 2.778 इंटू ए बाई डी, जिसमें ए होता है किलोमीटर स्क्वायर, डी होता है आवर में, और क्यू होता है मीटर क्यूब पर सेकंड में। रिस्क, इसके बारे में मैंने बताया था, रिस्क एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी भी होता है दैट इज क्यू टू दी पावर एन सेफ। रिस्क मतलब होता है कम से कम एक बार फ्लड आ जाए ड्यूरिंग एन ईयर्स की प्रोबेबिलिटी, जहाँ पे टी होता है रिटर्न पीरियड ऑफ द फ्लड। और रिलायबिलिटी जो होता है, रिलायबिलिटी मतलब एक बार भी फ्लड ना आने की प्रोबेबिलिटी, विच इज क्यू टू दी पावर एन, वेयर क्यू इज कोई एक पर्टिकुलर ईयर में फ्लड ना आने की प्रोबेबिलिटी। स्पेसिफिक यील्ड प्लस स्पेसिफिक रिटेंशन पोरोसिटी होता है। अच्छा, इरिगेशन में आते हैं, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, टी इज इक्वल टू y/f ln q/q-, यूनिट का ध्यान रखना इसमें। पॉइंट ये है सर कि मतलब अगर मान लो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ से पानी छोड़ रहा हूँ मैं, तो सामने ए एरिया है, तो ये ए एरिया को इरिगेट करने में कितना टाइम लगेगा अगर गेट से पानी छोड़ रहा हूँ, where f is the infiltration capacity of the soil and all these things are there। अगर y depth of water exist कर रहा है, y/f ln q। ये इक्वेशन को कुछ लोग इस तरीके से याद रखते हैं, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, बट मैं इस तरीके से याद रखता हूँ, ड्यूटी इंटू डेल्टा, या फिर इस दैट इज ड्यूटी इंटू डेल्टा इज इक्वल टू 864b। याद रखना इसमें ड्यूटी जो है वो हेक्टेयर पर क्यूबिक यूनिट में आता है, डेल्टा आता है सेंटीमीटर में, बी आता है डेज में। तो ड्यूटी जो है ये एरिया अपॉन डिस्चार्ज होता है, एरिया को हेक्टेयर में, क्यू को डिस्चार्ज क्यूबिक में रखना, ये बोल रहा। दिस आर द इक्वेशंस फॉर योर लेसिस फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ कैनेडी का भी लिख देता हूँ, एम
मतलब कोई भी एक पर्टिकुलर कैनल के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल टू m, दैट इज द CVR, क्रिटिकल वेलोसिटी रेशियो V0 इज द क्रिटिकल वेलोसिटी फॉर द अपर बॉडी दो आप कैनल, इस m इंटू 0.546 I टू द पावर 64। तो बेसिकली पॉइंट यही होता है, v का वैल्यू क्यू एफ स्क्वायर बाई 1/5 टू द पावर 1/6, r का वैल्यू 5/2 v स्क्वायर बाई एफ, p इज इक्वल टू 4.7 रूट ओवर क्यू, s इक्वल टू f टू द पावर 5/3 3340 क्यू टू द पावर 1/6, ds जो आपकी लेसिस कावर डेप्थ है 1.35, ये है स्लोप, बेड स्लोप, ये वेटेड पेरीमीटर, ये हाइड्रोलिक मीन रेडियस, ये वेलोसिटी, इसलिए एरिया होगा बाई वेलोसिटी। लेसिस कावर डेप्थ 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ टू द पावर 1। यह है एग्जिट ग्रेडियंट एज पर खोसलास फॉर्मूला, जी ई इज इक्वल टू एच बाई डी 1/पाई रूट ओवर लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस स्क्वायर बाई 2। आप इसका डेफिनेटली जानते हो, मतलब ओके। सपोज यहाँ पे एच डेप्थ ऑफ वाटर एग्जिस्ट कर रहा है, राइट, एंड एच डेप्थ ऑफ वाटर एग्जिस्ट करने के बाद सपोज दिस इज योर टी, डाउनस्ट्रीम जो डेप्थ, डाउनस्ट्रीम जो पाइल है, इफ दैट डेप्थ इज, अपस्ट्रीम पाइल से कोई मतलब नहीं है, राइट, डाउनस्ट्रीम पाइल, right, and this entire thing is your v, on that occasion we write it h by d in pi root of post last exit gradient lambda का वैल्यू, राइट। ये जो डैम है, डैम का बेसिकली जो वैल्यू है ना, वो दो वैल्यूज से हम जो मिनिमम होता है, सॉरी जो मैक्सिमम होता है विड्थ के हिसाब से, दोनों में से लेते हैं। एच बाई एस सी, एस सी मतलब ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एक्चुअली, राइट, ऑफ द कॉन्क्रीट, जी माइनस सी, रूट ओवर ऑफ जी माइनस सी, एंड मतलब ये लिखते हैं बी इज इक्वल टू h by root over g minus c and h by mu coefficient of friction into g minus c, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा that I will consider as your width, right। अब जो हाइट है, हाइट के केस में जो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू लेते हैं, हाइट की वैल्यू दैट इज एफ, एफ होता है कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है, राइट, दैट पर्टिकुलर केस में सिग्मा भी लिखते सिग्मा बाय गामा डब्ल्यू एस सी, मतलब वही जी माइनस सी प्लस 1। अब देखो एच का वैल्यू कब मैक्सिमम होगा, कब एच का वैल्यू मैक्सिमम होगा सर, जब ये नीचे का जो वैल्यू है ना, ये जो एच की जो मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू आई वुड से ऑब्वियसली इट्स सिग्मा डिवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर थिंग है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जानते हो, टाउ इज इक्वल टू ड्यू डी वाई, वेयर ड्यू डी वाई इज नोन एज वेलोसिटी ग्रेडियंट। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट्स डिफरेंट डिफरेंट होता है, उसके बारे में यूनिट कन्वर्शन वाला जो पिछले दिन का सेशन है उसमें बता दिया था। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन विच इज बर्नौलीज इक्वेशन। कहीं पे भी अगर दो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन में कन्वर्ट करना है, try to use this particular thing where P, E and Z are respectively pressure, velocity, elevation. This is a particular equation जिसमें कि आपको velocity की distribution दिखाया जाता है 1/4 mu माइनस डेल पी डेल एक्स आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो कि पाइप में हो, राइट, जानते होंगे। पाइप का रेडियस है कैपिटल आर, और इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस में कितना वेलोसिटी है वो देखने के लिए सेंटर में वेलोसिटी जो है दैट इज अ मैक्सिमम, दैट इज मैक्स P1 माइनस P2, यानी कि जो हेड लॉस हो रहा है बेसिकली, दैट हेड लॉस या फिर प्रेशर ड्रॉप, आई वुड से, आई शुड नॉट से हेड लॉस, प्रेशर ड्रॉप जो होता है एज पर हेजन पॉइजन इक्वेशन इन अ पाइप इज 32 म्यू वी एल बाई डी स्क्वायर, या फिर आप इसको v के जगह q बाई 2 बाई पाई डी स्क्वायर बाई फोर्थ ऑन 28 हो जाएगा। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू इस तरीके। कंपाउंड पाइप अगर मान लो मल्टीपल पाइप से जो कि सीरीज में कनेक्टेड है, राइट, ऑब्वियसली पाइप जो अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो सब में सेम ही फ्लो चलेगा, बट द एंटायर हेड लॉस ऑफ द पाइप इक्वल टू हेड लॉस ऑफ द पाइप 1, हेड लॉस ऑफ द पाइप 2। इसी चीज का इस्तेमाल करके बेसिकली क्या आता है, अगर मैं इन सारे पाइप को रिप्लेस करके एक इक्विवेलेंट पाइप प्रोवाइड, राइट, तो ऑब्वियसली द हेड लॉस ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग ऑफ दैट इक्विवेलेंट पाइप विल बी द सम ऑफ द हेड लॉस ऑफ द कंपोनेंट पाइप्स एक्चुअली। तो ये जो कंपाउंड पाइप बना उसका लेंथ अगर L है और डायमीटर अगर D है, तो L बाई डी टू द पावर 5 इज दिस इज द थिंग, राइट। अब बात करते हैं आपकी जो हाइड्रोलिक जंप है, उसमें याद रखना फ्राउड नंबर जनरल वैल्यू होती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्राउड नंबर स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यू, वेयर टी इज द टॉप विड्थ, राइट। तो अगर मान लो कि एक ट्रायंगल बोल दिया है सर, राइट, ट्रायंगल के लिए टॉप विड्थ ये होगा, ट्रेपेजोइडम के लिए ये होगा, ट्रायंगल के लिए, राइट। तो इसमें ये इक्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है GVF के लिए, एस नॉट माइनस एस एफ 1 माइनस राउंड नंबर स्क्वायर क्यू स्क्वायर टी बाई जी ए क्यूब, राइट।
और जो दो इक्वेशन आई विल टेल यू, दैट इज वन इज योर मोमेंटम इक्वेशन, उसी को मैं दूसरे फॉर्मेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट पर्टिकुलर इक्वेशन इज y1 y2 y1 plus y2 equal to 2 q square by g, where small q is the discharge per unit width। और उसके साथ साथ आता है ये चीज और एक इक्वेशन दैट इज वेरी, दैट इज y2 by y1 सीक्वेंट डेप्थ रेशियो बोलते हैं, जंप के बाद का डेप्थ डिवाइड बाय जंप के पहले का डेप्थ। जंप हो रहा है हाइड्रोलिक जंप, राइट, डैम के नीचे y1 से y2 जंप हुआ, y2 by y1 का वैल्यू जो होता है दैट इज 1.2 इंटू, जा रहा हूँ, राइट, 1.2 माइनस हाफ 1 प्लस 8 बार। एक F1 अब इनकमिंग फ्राउड नंबर जो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए होता है कितना होता है, P बाई रूट ओवर जी आई, यानी कि डेप्थ ऑफ, राइट। एंड द थर्ड इक्वेशन इज इटसेल्फ गिवन एक्जैक्टली इन द करेक्ट फॉर्म हियर, इज द एनर्जी लॉस y2 माइनस y1 होल क्यूब बाई 4y1। एनर्जी लॉस करवाने के लिए हाइड्रोलिक जंप करते हैं, राइट। टॉकिंग अबाउट योर सर्विंग, उसमें इंपॉर्टेंट है कि इक्वेशन टैग करेक्शन की वैल्यू ना नेगेटिव में आता है, टैग करेक्शन w स्क्वायर l बाई 24 m स्क्वायर, w क्या, width, sorry, this is the weight of the tape या chain, weight किलो न्यूटन, न्यूटन, केजी समथिंग, अगर W केजी में है तो PM भी केजी में रख लेना भाई, एंड वाइस वर्सा। L है कितना डिस्टेंस आप गलती से मेजर किया, एंड PM इज एक्चुअली द पुल एट द टाइम ऑफ मेजरमेंट। और एक चीज आता है आपके जो रेसिप्रोकल लेवलिंग करते हैं हम, सपोज इफ कोई खाई वगैरह है बीच में, सो दैट वी कैन नॉट कंटिन्यू द लेवलिंग, तो हम क्या करते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल लेवलिंग कर लेते हैं, राइट। इंस्ट्रूमेंट को एक बार ए के बगल में रख के बी को मेजर करते, और एक बार बी के बगल में रख के ए के रीडिंग करते हैं ना, राइट, एग्जैक्टली वी डू दिस। तो फाइन, तो एक बार हमके यहाँ पे रीडिंग लिया, एक बार यहाँ, फाइन, ठीक है। तो दोनों में से कुछ जो अंतर आएगा, ये एच है मान लो, एच बी, राइट। तो जो दोनों पॉइंट के बीच में एक्चुअल, यहाँ पे एच बी एक्चुअली नहीं होगा, एच बी प्लस कुछ करेक्शन होगा, क्योंकि ये करेक्शन है इसमें, ये बहुत दूर का मेजरमेंट ले लिया मैंने। इस बार मैंने बी पे रखा इंस्ट्रूमेंट को और ए का रीडिंग, एच, एच एक्चुअली प्लस करेक्शन है। तो फिर दोनों पॉइंट के बीच का जो एग्जैक्ट एलिवेशन डिफरेंस है दैट इज एच बी माइनस एच, मतलब कुछ नहीं, बस जो रीडिंग्स आप कैलकुलेट कर रहे हो उन रीडिंग्स के जो डिफरेंस है दोनों केसेस में का एवरेज डिफरेंस। बेसिकली क्या होना चाहिए, अगर कोई एरर नहीं होगा तो सिंपली एच बी माइनस एच बी होना चाहिए, एच बी माइनस एच होना चाहिए था, बट एरर है, इसीलिए हम एवरेज लेते हैं दोनों रीडिंग करके। कर्वेचर करेक्शन इज माइनस 0.0785 डी किलोमीटर स्क्वायर, अगर आप थियोरेटिक लेवलिंग की चीज है ये कर्वेचर करेक्शन, लेकिन कर्वेचर करेक्शन मीटर में है, दिस डिस्टेंस इज इन, राइट। एंड द रिफ्रैक्शन करेक्शन इज प्लस, ये नेगेटिव में है, ये प्लस में है, तो इट्स प्लस 0.011 डी किलोमीटर स्क्वायर रिफ्रैक्शन करेक्शन। दोनों को जोड़ दिया, कंबाइंड करेक्शन दैट इज सी प्लस सी आर, दोनों को जोड़ के माइनस 0.0 डी किलोमीटर स्क्वायर। एक आता है सेंसिटिविटी ऑफ बबल दैट इज एस बाई एन डी इंटू 06265 सेकेंड्स। एस होता है, मतलब है कि समझ रहे हो आप बबल में क्या होता है बेसिकली, अगर मान लो एक बबल ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल में है बबल, तो फिर एक स्टाफ का ये रीडिंग उसको, बट सपोज द बबल हैज शिफ्टेड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन बाय एन डिविजन्स, टिल्ट हो गया, ऑब्वियसली आपका जो लाइन ऑफ साइट है वो कहीं दूर चला गया, right? So this error in the staff reading known as S, which is known as staff intercept, divided by ND. What is the D? Is actually nothing but the distance, right? That is equal to L by R into 206265, right? L मतलब क्या है? This is the one division, जो अगर मैं bubble tube को थोड़ा zoom करके दिखाऊं तो L है basically one division of the bubble tube and R is the radius of curvature of the bubble tube, right? ये S by ND जो है ये रेडियन में आता है, 206265 करोगे तो सेकेंड में आएगा, ये वैल्यू बहुत छोटा आता है रेडियन। अल्फा इज व्हाट, इट इज नोन एज सेंसिटिविटी एंगल, मतलब सर एक डिवीजन आपको बबल को टिल्ट करने के लिए फ्रॉम इट इन पोजीशन बाय व्हाट एंगल इट नीड रोटेटेड, अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग। तो दैट इज द स्टोरी एक्चुअली, इसको आप थीटा भी लिख सकते हो एक्चुअली, ऑल्सो थीटा दिस। अच्छा, उसके बाद एरिया वॉल्यूम चैप्टर में हम ये दोनों फॉर्मूला, ये मैथ में भी आता है, दैट इज योर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल एंड ट्रापेजोइडल रूल। फर्स्ट ये आपको हाइड्रोग्राफ के एरिया कैलकुलेट करने में भी हेल्प करता है, राइट। तो एरिया ऑफ हाइड्रोग्राफ बाय कैचमेंट हम लिखते हैं ना, कैपिटल आर की वैल्यू,
तो d by 2 into h1 plus hn plus 2 into other ordinates, फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 2 into अदर ऑर्डिनेट्स। और अगर सिम्पसन्स वन थर्ड रूल में बोलो तो d by 3, d है डिस्टेंस या फिर जो डिस्टेंस है बेसिकली, h1 plus hn फर्स्ट ऑर्डिनेट प्लस लास्ट ऑर्डिनेट प्लस 4 into इवन ऑर्डिनेट्स h2 h4 प्लस 2 into ऑड ऑर्डिनेट्स। तो कभी बोलने के लिए आ जाएंगे सर 4 into ऑड होता है, सर 4 into ऑड तभी होगा इफ यू आर स्टार्टिंग विद जीरो, h0 से अगर स्टार्ट कर रहे हो, मैं h1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं के हिसाब से h4 p1 प्लस, और ठीक है। वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो जस्ट रिप्लेस दैट ऑर्डिनेट विथ एरिया, a1 प्लस an, इस तरीके से बस हो जाएगा, राइट। उसके बाद एक टैक्योमीटर होता है, टैक्योमीटर का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि एलिवेशन के साथ साथ वी कैन ऑल्सो मेजर द डिस्टेंस। इसमें 3 हेयर रहता है, के मदद से वी एक्चुअली कैन एबल टू कैलकुलेट 3 डिस्टेंसेस, राइट। दिस इज सपोज योर s1 s, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो this staff intercept s1 and s3 is equal to s, so d is equal to ks plus c, where k is known as the multiplication constant, capital D, and c is the additive constant। k का मतलब है f by I is the radii intercept, f is the focal length actually, and c is equal to d plus f। what is d? d मतलब है actually distance है ना, from the optical center of the telescope till ऑब्जेक्टिव लेंस या फिर टिल दिस क्या बोलते हैं इसको, आईपीस लेंस, मतलब बेसिकली हाफ द लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो और एक होता है फोटोग्रामेट्री में, फोटोग्रामेट्री में स्केल, स्केल मतलब क्या होता है कि फोटो, कोई एक लाइन मान लो ग्राउंड में वही लाइन है, फोटो में वो लाइन डिवाइड बाय ग्राउंड का, दैट इज इक्वल एफ बाई एच माइनस एच एवरेज। एफ इज द फोकल कैमरा, कैपिटल एच है एम एस एल से फ्लाइंग हाइट जितना ऊपर है, एंड स्मॉल एच एवरेज इज एक्चुअली जिस ग्राउंड लेवल का फोटो खींचा जा रहा है उस ग्राउंड लेवल की हाइट एच एवरेज, राइट। ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलीफ डिस्प्लेसमेंट, रिलीफ डिस्प्लेसमेंट का भी मैंने आपको वैल्यू जो है बता दिया था। इफ यू रिमेंबर कि मान लो कोई भी एक टावर है जिसका हाइट है एच, राइट, और इसका फोटो खींच रहे हो, तो ऑब्वियस बात है इस टावर की जो टॉप और बॉटम एंड है इट विल रिफ्लेक्ट एज टू डिफरेंट पॉइंट्स इन द फोटो। अगर आप साइड से खींच रहे हो, ये टावर है, टॉप और बॉटम एंड दोनों के बीच में जो डिस्टेंस, what is this r1? This r1 is nothing but the distance of that image of the top, image of the top of the tower from the photographic axis, that is r1 h, h is the height of the tower, divided by h minus h average। h is again the same thing, msl से कितना साइड जा रहा है, and h average is जहाँ पे टावर खड़ा है उस जगह का। यह है आपकी मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में आपको मैंने बताया था कि इफ एनी इक्वेशन इज लुकिंग लाइक दिस एक्चुअली, पर p एंड q is the linear Leibniz linear equation from differential equation, जहाँ पे p and q are basically the function of x और constants। तो सर उसका जो सोल्यूशन हो जाता है दैट इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल बाई q इंटू इंटीग्रेटिंग प्लस c, वायर इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर p dx होता है। यहाँ पे न्यूटन रैप्सन एक मेथड था, उसका भी इक्वेशन चाहिए, xn minus f of xn f dashed, right? That's all guys, and I genuinely request everyone, अगर सेशन लगे तो सब्सक्राइब कर जल्दी से जल्दी, so we can quickly reach 15,000 subscribers quickly, and definitely let me know in the comments कि आपको ये सेशन कैसा लगा, आपको सेशन हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। definitely let me know in the comments। join my telegram channel, उसमें जो डिटेल्ड फॉर्मूला रिवीजन है सब्जेक्ट वाइज, सबका लिंक पीडीएफ, जितने सारे मॉक टेस्ट है सब कुछ का मिल जाएगा आपको। बट उनके लिए आपको मेरे चैनल के सब्सक्राइबर होना है और मेरे टेलीग्राम, अगर इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी पर्सनली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम के फॉलो करो, फॉलो करने के बाद मैसेज भेजो, अदरवाइज रिक्वेस्ट में चला जाता है, नहीं दिखता है ना मेरी टीम को दिखता है। तो बेसिकली आप जो है अभी तो बहुत सारे सेशंस आएगा एडमिशन रिलेटेड एंड ऑल दिस थिंग्स, तो सब्सक्रिप्शन तो बना के रखना है सर फटाफट। आप अनअकैडमी ऐप पे भी जाके मेरे को फॉलो कर सकते हो, और उस ऐप पे आप कोई भी चीज़ अगर परचेस करना चाहते हो तो ANR10 इस कोड का इस्तेमाल करना, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। आप कोई भी कोर्स, कोई भी क्लास 6 से लेके लाइक एनी कोर्स यू परचेस, राइट, आप इस कोर्स में इस कोड का इस्तेमाल कर देना ANR10, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड ऑल्सो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो तो यू विल ऑल्सो गेट माई फ्री मेंटरशिप, 1:1 guidance mentorship throughout the
टेस्ट एंड प्रिपरेशन एक्चुअली इफ यू यूज दिस कोड 2024-25 के लिए जल्दी तैयार कर लेना। हमारे भी बहुत सारे जो है सेशंस है, उसमें भी देख लेना। ऐप है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बढ़िया कोर्स है, भी आप देख सकते हो। एंड ऑल्सो ऑफलाइन जो इंस्टीट्यूट है वो भी बहुत जल्दी ओपन हो रहा है। तो सारे खबर जानने के लिए सब्सक्राइब तो कर लेना, और नोटिफिकेशन बेल आधा टाइप नेता टाइप आधा काम मत करना। डेफिनेटली जो है आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना। टेलीग्राम चैनल भी जब ज्वाइन करते हो आप लोगों को लिंक नहीं मिलता है, पता है क्यों? क्योंकि आप टेलीग्राम चैनल का नोटिफिकेशन ऑन नहीं करते हो। इसीलिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेशन का लिंक ही वहाँ पे भेजता हूँ, या फिर जॉब अपडेट, यही दोनों चीज़ रहता है। और वो चैनल है, कोई ग्रुप नहीं है। तो पोस्ट जो करूँगा वो मैं ही करूँगा, और वो यूजफुल पोस्ट ही होगा आपके लिए, राइट? तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करने के बाद नोटिफिकेशन को जरूर ऑन रखना, और यूट्यूब चैनल का भी नोटिफिकेशन, ओके, शेयर कर दो इस से। और इसका पीडीएफ भी आपको 11 तारीख तक मिल जाएगा, रात 11 तारीख एग्जाम जो है, राइट? तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो कमेंट में जो जो चाहिए आपको बताओ, अभी के अभी। कैसा लगा सेशन? उसके साथ अच्छा लगा तो एक दिल दे दो, दिल से आपसे। बहुत जल्दी इन माय नेक्स्ट सेशन।